नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी मेन एग्जाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार 25 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी परीक्षा से जुड़े केस पर सुनवाई हुई। इस दौरान आयोग ने स्वीकार किया कि पिछले दिनों हुए प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हो पाया। इस वजह से आयोग इसकी समीक्षा करते हुए नए सिरे से रिजल्ट जारी करेगा। जेपीएससी के द्वारा 7वीं से 10वीं सिविल सर्विस की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल सितंबर में ली गई थी। इस एग्जाम में आरक्षण से संबंधित विवाद को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। प्रीलिम्स एग्जाम के 42 दिनों के बाद रिजल्ट जारी किया गया था, जिसके बाद से ही विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया गया। 252 पदों के लिए 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार प्रीलिम्स एग्जाम में शामिल हुए थे। जारी किए गए रिजल्ट में कुल 4293 उम्मीदवार पास किए गए। परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसके अलावा राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी द्वारा सदन में हंगामा भी किया गया था। ये भी सवाल उठाया गया था कि कम मार्क्स पाने वाले छात्र पास और ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले छात्र फेल कैसे हो गए। इसके बाद रिजल्ट को रद्द करने की मांग के साथ सीबीआई जांच की भी मांग उठाई गई थी। इस दौरान आरोप लगाया गया था कि रांची के लोहरदगा, साहिबगंज और लातेहार सेंटर पर एक ही कमरे में क्रम से बैठे कई छात्रों को पास किया गया था। इसके अलावा कट ऑफ नहीं जारी करने पर भी सवाल उठाए गए थे। आयोग ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि क्रम से बैठे विद्यार्थियों की ओएमआर शीट ना मिलने की वजह से देर ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें एग्जाम में पास कर दिया गया। प्रीलिम्स एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए आयोग ने आगामी 28 जनवरी से मुख्य परीक्षा लेने का टाइम टेबल जारी कर दिया था। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग स्थापना के बाद से ही लगातार विवादों का हिस्सा बना रहा है। जेपीएससी की स्थापना हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं और अब तक आयोग के द्वारा केवल 6 एग्जाम्स करवाए जा सके हैं। आयोग द्वारा करवाए गए इन सभी परीक्षाओं के रिजल्ट पर विवाद रहा है। सिविल सर्विस परीक्षाओं में हुए विवाद को लेकर सीबीआई द्वारा कई जांच भी चल रही है। जेपीएससी की लगभग 16 परीक्षाएं सीबीआई जांच के दायरे में हैं। इनमें फर्स्ट, सेकंड सिविल सर्विस, मार्केटिंग सुपरवाइजर, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, लेक्चरर, झारखंड पात्रता परीक्षा, सहकारिता पदाधिकारी, विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्तियों के अलावा अन्य एग्जाम्स भी शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। रीट पेपर लीक केस की परतें दिन प्रतिदिन खुलती जा रही हैं। रीट का पेपर लीक करने के बाद इसको लेकर 1 करोड़ 22 लाख रुपए का लेन देन होना सामने आया है। एसओजी ने इस मामले में शिक्षा संकुल से पेपर चोरी करने वाले मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उससे पेपर लेने वाले उदाराम पर भी एसओजी ने शिकंजा कस दिया है। पेपर लीक केस में अब तक 35 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। वहीं एसओजी पूरे मामले की पड़ताल करने में जुटी है। जांच का दायरा व्यापक होने के साथ ही अभी इसमें और भी खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस एवं एसओजी अशोक राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पेपर लीक केस मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इनमें शिक्षा संकुल से पेपर की चोरी करने वाले मुख्य अभियुक्त रामकृपाल मीणा और उससे पेपर लेने वाले उदाराम को गिरफ्तार किया गया है। राठौर ने ये भी बताया कि इस मामले में अब तक 35 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले में तफ्तीश जारी है। एसओजी अब इस बात की तह तक जाने का प्रयास कर रही है कि पेपर किस किस के पास पहुंचा था, किस किस ने इस पेपर से फायदा उठाया है। एसओजी उन तमाम लोगों की जानकारी जुटाकर उन लोगों को डिस्क्वालीफाई करवाएगी। रीट परीक्षा पेपर आउट प्रकरण के मुख्य आरोपी भजन लाल को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं राठौड़ ने ये भी बताया कि रीट परीक्षा 2021 का पेपर आउट करने वाले गिरोह का पूरा पर्दाफाश हो गया है। एसओजी अब उदाराम और रामकृपाल मीणा से गहन पूछताछ कर रही है। प्रकरण से जुड़े गिरोह के अन्य अभियुक्तों और लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। यूएनडीपी के सर्वेक्षण में शामिल करीब 65% कूड़ा बीनने वालों या सफाई साथियों के पास औपचारिक शिक्षा नहीं है
और यह प्रतिशत सामाजिक रूप से वंचित समूहों में अधिक है। यह जानकारी यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। विश्लेषण के मुताबिक सर्वेक्षण में शामिल आधे से अधिक प्रतिभागी घूम घूम कर कूड़ा बीनने, सड़क पर झाड़ू लगाने या कूड़ा डालने के स्थान से कूड़ा बीनने का काम करते हैं और उच्च श्रेणी के असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा भारत में सफाई साथी की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया, सामाजिक रूप से वंचित समूह और वे जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं है, अधिकतर अनौपचारिक कार्यों में संलग्न है। यह विश्लेषण भारत में बड़े पैमाने पर किए गए आकलनों पर आधारित है, जिसमें 14 शहरों के 9,300 सफाई साथियों को शामिल किया गया है। यह सर्वेक्षण यूएनडीपी के प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजना उत्थान राइज विद रेजिलियंस के हिस्से के तौर पर किया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक 10 सफाई साथियों में से 6 ने बताया कि बैंक में उनके खाते हैं, जबकि केवल 21% को जनधन योजना का लाभ मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक आधार और मतदाता पहचान पत्र क्रमशः 90 और 60% से अधिक सफाई साथी के पास है। इसके अलावा अन्य पहचान पत्र जैसे जन्म, आय, जाति, व्यवसाय प्रमाण पत्र की पूरे समुदाय में भारी कमी है। बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SGPGI ने मेडिकल फिजिसिस्ट, ट्यूटर और टेक्निकल ऑफिसर सहित अन्य कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए 14 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 165 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यता मानदंड की बात करें तो जूनियर इंजीनियर, हाउसकीपर, फार्मासिस्ट और ट्यूटर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए, जबकि अन्य पदों के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है। हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है। इसके लिए उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।